हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 2 पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो पद परिचय करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पद कहते किसे हैं, पद की परिभाषा क्या है। तो ध्यान से सुनिए। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य या उपवाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य या उपवाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। पद परिचय करने से पहले हमें पुनरावृत्ति करनी होगी। इसके लिए हमें जानना होगा विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द होते हैं बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब आपको पता होना चाहिए कि विकारी शब्द कहते किसे हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। इन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, ये चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। परंतु जो अविकारी शब्द होते हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इनको अविकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना और अविकार का अर्थ क्या हो गया, इसका विपरीत, कोई भी परिवर्तन नहीं होना। तो पद परिचय करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से विशेषण, विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया के भेद हम 2 आधारों पर करते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। ज़्यादातर हम पद परिचय करते समय कर्म के आधार पर ही करते हैं। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जो क्रिया कर्म के बिना ही हो जाती है। जैसे रोना, खेलना, रोना, हंसना, मरना, जीना, उड़ना, दौड़ना, उठना, बैठना। ये क्रियाएं ऐसी हैं जिनको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ या जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे है आपका कि अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द किसे कहेंगे। संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। जैसे घर के बाहर गाय बैठी है। अब इस वाक्य में 2 संज्ञा है, गाय और घर, इन दोनों का संबंध बता रहा है के बाहर, अतः ये संबंध बोधक शब्द है के बाहर। इस तरह से के साथ, के बिना, के ऊपर, के नीचे,
इत्यादि, ये संबंध बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। इंग्लिश में आप इनको कंजंक्शन बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक शब्द समान वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जो असमान उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं वो व्यधिकरण कहलाते हैं, और जो समुच्चय बोधक शब्द संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं वो समानाधिकरण शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द जिन शब्दों से मन के भाव जैसे आश्चर्य का भाव, हर्ष, खुशी, दुख, सहमति आदि के भावों को हम व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी के लिए वाह, दुख के लिए हाय, चेतावनी के लिए सावधान इत्यादि, ये शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अगला आपका है निपात। जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसको अधिक बल प्रदान करते हैं वो निपात कहलाते हैं, जैसे भी, तक, प्रति आदि। अब आपको देखना है कि पद परिचय करते समय सबसे पहले आप इनको अच्छे से इनकी परिभाषाएं और इनके जो भेद हैं उनकी परिभाषाएं अच्छे से याद करेंगे, तभी आप पद परिचय कर पाएंगे। पद परिचय में आपको प्रश्न में किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में पद के नीचे रेखा होगी और आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो पद परिचय करते समय सबसे पहले आपने उस रेखांकित पद को अलग करना है और फिर उस पद को देखना है कि व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। विकारी शब्द है तो कौन सा है, अविकारी है तो कौन सा है, इसका भेद क्या है, इसका लिंग वचन क्या है। अब कल हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, उनको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, अपने व्याकरण की बुक से मदद लेना और जो मैंने आपको भेजा है उनको भी ध्यान से पढ़ लेना। बाय।